बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान दुरानी हूँ और आप वीलॉग देख रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, अडयाला जेल असल ख़बरों का मंबा है। आज ठीक 10 दिन बाद मुलाकात हुई अहम रहनुमाओं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और बानी PTI इमरान खान साहब के माबैन, और जो बातें सामने आई, इमरान खान का जो मौक़िफ़ दो टोक सामने आता है। ज़ाहिर है, जब भी वो देते हैं, बात करते हैं, जब लेक्चर देते हैं, तो 10 ख़बरें जो है वो सामने आती हैं। तो बड़ी बड़ी ख़बरें हैं आज आप लोगों से शेयर करने के लिए। सबसे पहले तो ये कि वो बिल्कुल खैरियत से हैं। ये चहमगोइयाँ चल रही थी कि इमरान खान साहब चकरा कर गिर गए, तो इस हवाले से अडयाला जेल से एक बड़ी खबर सामने आई है जो आपके साथ शेयर करने वाली है। इसके अलावा जो ब्रीफिंग्स हुई, जो डायरेक्शंस मिली पार्टी रहनुमाओं को, और जो चीज़ें अनक्लियर थी उसके हवाले से बहुत सी क्लैरिटीज़ आज जो हैं, आज के पूरे दिन में जब मुलाकात हुई उसके बाद बाहर आके इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं अलीमा खान और सलमान अकरम राजा, इनकी जानिब से जो कहा गया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो जो महर शराफत हैं उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया था कि इमरान खान साहब की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, नासाज है, जिस पर उसके बाद फिर ज़ाहिर हमाद हसन एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने बात की। कासिम सूरी ने भी ट्वीट में इस चीज़ का जिक्र किया, जिस पर इमरान खान साहब ने, अगर ये सुना, उनसे जब सवाल किया गया तो जवाबन ये था कि वो हंसते रहे इस बारे में। और हंसना आपको पता है फिर तरदीद है, और जो लोग चाहते हैं कि इमरान खान के हवाले से ऐसी खबरें गर्दिश करें, बाहर आएँ कि वो कमज़ोर हो गया है, वो टूट गया है, वो सेहतयाब नहीं रहा, वो अब उसके असाब जवाब दे गए हैं, तो खान साहब आज उन पे खूब हंसे, और उनकी जो हंसी है वही इस बात की तरदीद थी। जिस पे महर शराफत साहब ने एक ट्वीट किया और उस पर माफ़ी मांगी और कहा कि शुक्र है कि मेरी जो खबर है वो गलत साबित हुई, और इसमें उनको उनके मुताबिक जो उनका सोर्स था वो उसने पहले एक अच्छी खबर दी, उन्होंने जो खबर दी थी उस पर उन्होंने कहा कि जी वो मुसद्दका थी और ठीक भी साबित हुई। उसी सोर्स ने इमरान खान की सेहत के हवाले से जब मुझे को खबर दी तो वो मैंने आगे फॉरवर्ड कर दी, और मैंने समझा कि शायद वो ठीक होगी, लेकिन वो खबर ठीक नहीं थी, जिस पर वो शुक्र अदा कर रहे थे, और फिर उन्होंने पब्लिकली माफ़ी मांग ली। ये थी इमरान खान की जो सेहत है उसके हवाले से सबसे पहली खबर। उसके बाद जो डायरेक्शंस हैं ख़वातीन हज़रात वो आज तय हुई हैं, पंजाब के हवाले से, KP के हवाले से, सिंध के हवाले से, पार्टी की सतह पर बहुत बड़े फैसले हैं। और पार्टी से हट के एक खान साहब ने जो इत्तेहाद की सतह पर, मुख्तलिफ पार्टियों को साथ मिलाने की सतह पर, या एक ग्रैंड अलायंस बनाने की सतह पर जो है वो फैसले किए हैं। उसी सिलसिले में पहली खबर ये कि इमरान खान साहब तक सलमान अकरम राजा और जो लीडरशिप है उसने सिंध जो नेशनलिस्ट पार्टियां हैं उनके साथ जो बातचीत चल रही है, और जो पानी के हवाले से मसला चल रहा है कि पंजाब चाहता है कि कुछ मज़ीद नहरें बनाई जाए, यहाँ पे इरिगेशन के हवाले से जो फैसले हो रहे हैं इस पे कुछ सिंध की पार्टियों को बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशंस हैं, ऑब्जेक्शंस हैं। पानी के मसले पे एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ है, जिस पर इमरान खान साहब को जब ब्रीफ किया गया कि हम लीडरशिप ने आपकी हिदायत पर जाकर मुलाकात की सिंध वाले मामले पर, पानी वाले मामले पर, और हम इस मामले पर उनके साथ खड़े हैं, जिस पर इमरान खान साहब ने गो अहेड दे दिया है। अच्छा, ये बात सुनने में बहुत नॉर्मल लगेगी आपको, लेकिन इमरान खान साहब का ये फैसला और पावर कॉरिडोर्स के अंदर इस खबर और इस मामले का बहुत ज़्यादा अहम समझे जाना बेसिकली ख़बर है कि इस वक्त जो नेशनलिस्ट पार्टियां हैं सिंध की, उनका इकट्ठे होना और उनका रोज़ बरोज़ जो है वो एहतजाज करना, और एहतजाज में अब मज़ीद तेज़ी आती जा रही है। मामला है पानी की डिवीज़न का, पानी के हुसूल का, कि सिंध चाहता है, सिंध समझता है कि शायद हमें हमारे पानी का रास्ता रोक कर ये पंजाब जो है वो मज़ीद इरिगेशन के लिए, ज़ाहिर है हर सूबे के अपने मसाइल हैं, हर सूबे की अपनी ज़रूरियात हैं, तो सिंध समझता है कि हमारा पानी रोकना बेसिकली ज़्यादती है, जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे पीछे से तो कहती है कि हम मुखालफत करेंगे, लेकिन खुलकर उस तरह से सामने नहीं आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ था। मैं PTI का कह रहा हूँ, इमरान खान साहब ने गो अहेड कह दिया और कहा है कि जी ये जो
एक इत्तेहाद है, एक अलायंस बना हुआ है नेशनलिस्ट पार्टीज़ का, उनसे बात करें। और अब ये बात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जितनी भी इस वक्त अपोजिशन वाली जमातें हैं वो अगर मिल जाती हैं तो ये एक बड़ा ख़तरा समझा जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर। इस्लामाबाद के अंदर इसको डिस्कस किया जा रहा है और किसी तरह से इसको काउंटर करने की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो बनाई जा रही हैं। ये है ख़बर। इस पर मज़ीद जो तफसीलात हैं वो तो ज़ाहिर है तब सामने आ सकती हैं, तब बात हो सकती है जब इसके ऊपर मज़ीद जो है वो गुफ्तगू हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस वक्त इन लाइन है, वो बात कर रही है, गुफ्तगू कर रही है। देखते हैं कि ये कितना असर अंगेज हो सकता है ये एहतजाज। आज तक ये नहीं देखा गया कि जो सिंधु देश जितने भी नेशनलिस्ट पार्टियां हैं उन्होंने कोई इतनी बड़ी रेजिस्टेंस मुल्क में पैदा कर दी हो। पीपल्स पार्टी भी है, इसके अलावा भी बहुत सारी जमातें हैं जो कि नेशनलिस्ट एक एजेंडा रखती हैं। आज तक तो वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए या पावर्स के लिए इतना बड़ा ख़तरा नहीं बनी, लेकिन अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो हमारी ग्रैंड अलायंस अपोजिशन है उसकी मतलब उसकी शराकत से कह लें ये होना मुमकिन पाएगा कि वहाँ पे भी आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसका अच्छा भला स्टेक है इस वक्त सेंटर में, उसको डिस्टर्ब कर पाएगी ये अपोजिशन या ये जो एक तहरीक है जिसका नाम लिया है इस वक्त मैंने। तो ये अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा इमरान खान ने एक अहम फैसला करके एक अहम रहनुमा को जो है पैगाम भिजवाया है। जी हाँ, पंजाब के अंदर शोएब शाहीन और आलिया हमज़ा को अहम जिम्मेदारियां सौंपनी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की रीऑर्गेनाइजेशन तेज़ करने के अहकाम जारी किए हैं और कहा है कि इसकी जो तंजीम साजी है उसमें मज़ीद आप जो है वो इसको तगड़ा करें, इसमें मज़ीद कैंपेन करें ताकि यहाँ पे हमें कुछ मूवमेंट नज़र आए। इसमें एक छुपा हुआ पैगाम है और वो पैगाम ये है कि शोएब शाहीन जिनका पिछले दिनों फटा हुआ था फवाद चौधरी से, तो ये फवाद चौधरी साहब को पैगाम है कि इस वक्त इमरान खान साहब इस पूरे बयानिए में शोएब शाहीन के साथ खड़े हैं इस पूरे मामले में। तो फवाद चौधरी साहब को भी समझ लेना चाहिए कि उनकी जो पोजीशन वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो क्या है और अब जो है वो मामला क्या है। इसके अलावा एक और चीज़ क्लियर की है इमरान खान साहब ने, वो ये कि कुछ लोग शायद ये क्यास कर रहे थे कि शेर अफजल मरवत साहब को आइंदा दिनों में जो है वो पार्टी में वापस लिया जा सकता है क्योंकि बहुत से रहनुमा जिनका ताल्लुक KPK से है, पंजाब से है, वो शेर अफजल मरवत साहब की सिफारिश करते, उनके बिहाफ पे बात करते नज़र आ रहे थे। बहुत से रहनुमा जिसमें आप मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कहा यह जा रहा था कि अगर इन्होंने सिफारिश कर दी खान साहब के सामने तो शेर अफजल मरवत साहब एक आध महीने में जो है वो वापस आ जाएंगे। आज खान साहब ने दो टोक मौक़िफ़ पर अपना जो मौक़िफ़ है वो क्लियर कर दिया, कहा है कि शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से जो फैसला हुआ है पार्टी में वो रिवर्स नहीं हो सकता। ये इस क्लैरिटी से ये बात करना ये साबित करता है कि इमरान खान साहब अब अपने फैसलों में इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं कि अब जितने भी लोग हैं जिन्होंने पार्टी के ख़िलाफ़ वोट दिया या जो उस दिन गायब हो गए उनके हवाले से भी ही इज़ वेरी क्लियर कि ख़िलाफ़ वोट देने वालों को पार्टी से निकालना है, साइड पे करना है, और दूसरा जो लोग गायब हो गए उन लोगों से मिलकर उनकी स्टोरीज सुननी है, उनके मामलात सुनने हैं। तो इस सारी सूरत हाल को जब आप देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो आपको पता ये चलता है कि इमरान खान साहब इज़ नाउ वेरी क्लियर कि उनकी आइंदा की डायरेक्शन क्या होने जा रही है। लास्ट में मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब इमरान खान साहब इज़ वेरी इंटरेस्टेड कि अब उन पावर से, उन ताकतों से भी मुलाकात की जाए, उनसे बात की जाए। मैं महारंग बलोच का नाम लूँगा यहाँ पे, जिनका आज भी जिक्र हुआ, आज की मुलाकात में भी जिक्र हुआ कि इमरान खान साहब की हिदायत हैं कि पार्टी की लीडरशिप जो है उसको डायरेक्टली मिलना चाहिए महारंग बलोच से। बलोच जो लोग हैं जो कि अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनसे पार्टी की क़यादत क्यों नहीं मिल रही? पार्टी की क़यादत की अपनी मजबूरियाँ हैं, ज़ाहिर है वो उनके कनेक्शंस कहीं और भी हैं। इससे पहले भी खान साहब 2-3 बार ये चीज़ दोहरा चुके हैं कि महारंग बलोच एक अहम लीडर हैं, बलोच लीडर हैं, उनसे आप मुलाकात करें। लेकिन जाहिर है पार्टी की जो लीडरशिप है उसकी अपनी भी एक मजबूरियाँ हैं। देखना ये है कि पार्टी की लीडरशिप अब आगे करती क्या है, किस तरह से इस चीज़ को आगे लेकर चलती है। ये जो पंजाब की एजिटेशन है या पंजाब की हद तक अगर बात है तो आलिया हमज़ा और जो शोएब शाहीन है, क्या वो दोबारा तंजीम साजी सही तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो लीड कर पाएंगे? क्या मूवमेंट कोई नज़र आएगी इन फ्यूचर? ये तो फ्यूचर से एक ज़ाहिर है फ्यूचर पर्सपेक्टिव तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। दूसरा, इमरान खान साहब ने जिस क़यादत पे, जिसका ताल्लुक KPK से है,
जुनैद अकबर साहब और अली अमीन गंडापुर साहब, इनके ऊपर अगर उन्होंने मुकम्मल एतमाद रखा हुआ है तो ये कितना डिलीवर कर पाएंगे और ये कितना वहाँ से रेजिस्टेंस जो है वो इकट्ठी कर पाएंगे। मूवमेंट देखनी होगी कि ये आइंदा दिनों में क्या सूरत हाल बन रही है। अब तक इतना ही, अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। तब तक अपना अपने आसपास सबका, अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।